नमस्कार साथियों, जल्दी हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। इसी बीच सभी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच हमें मिल चुके हैं आदमपुर हल्के के एक बहुत ही दमदार उम्मीदवार सुरेश सरपंच मातरश्याम, जो कि आदमपुर हल्के से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और तैयारी भी जोरों शोर से कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कैसी तैयारी चल रही है और क्या इनका माहौल चल रहा है। नमस्कार सुरेश जी। गणेश जी नमस्कार। आपके चैनल के सभी चाहने वालों को भी मेरा नमस्कार। तो चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? तैयारियां चुनाव की नहीं है, तैयारियां हैं पार्टी के प्रचार प्रसार की, पार्टी की नीतियों को, पार्टी की घोषणाओं को, पार्टी की जनहितैषी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का मेरा काम है और वो काम मैं कर रहा हूं। रही बात चुनाव लड़ने की, वो मेरे काम को देखे अगर पार्टी हाईकमान मेरे को टिकट देती है तो बड़ी खुशी से चुनाव लड़ूंगा। आप जैसे साथियों के सहयोग से चुनाव लड़ूंगा। देखिए, पार्टी का प्रचार की बात तो हर कोई करता है, लेकिन बात आती है टिकट की। हर कोई की लास्ट बात अटकती है टिकट पे आकर। तो टिकट का कैसा चल रहा है? देखिए, टिकट की बात जहाँ तक है, बहुत से लोग मिलते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में मैं जाता हूँ और जेब में लोग टिकट लिए फिरते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उनसे अलग हट के बात कहता हूँ। मेरा काम है पार्टी के लिए काम करना और कांग्रेस पार्टी की, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, राहुल जी की और बहन कुमारी शैलजा जी की, इनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का मेरा काम है और वो हाईकमान का काम है मुझे टिकट दें। और टिकट देंगे तो बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ूंगा। जनता में अपनी पहचान है, ये बातें हैं। तो जिस हल्के से आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आदमपुर हल्के से, वो हल्का एक बार महाभारत के जैसा है। तो वहां पर इतने बड़े उम्मीदवार है जो कुलदीप बिश्नोई के लड़के बब्बी बिश्नोई, उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, बात होती है वहाँ पे भाईचारा की, बात होती है आपस में समन्वय की। और वो आज से मैं सन 94-95 से हल्का आदमपुर में मेरा गांव था। सन 2000 में मैं गांव का सरपंच बना, पंचायत समिति का मेंबर हल्का आदमपुर में बना। तो जो जितनी भी मेरी सेवाएं हैं, जन सेवा, मैं जन सेवा के शाब्दिक अर्थों में बताऊं जन सेवा क्या है। अब आप एक बात बताऊं, हर कैंडिडेट अपने बैनर में समाज सेवक लगाता है और मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ भी समाज सेवा का असली अर्थ क्या होता है। तो मैं, देखो, एक गरीब आदमी होता है और उसके तीन महत्वपूर्ण चीजें होती है, रोटी कपड़ा और मकान। वो समाज सेवक उनके लिए कितना मतलब रोटी और कपड़ा मकान का प्रबंध करता है, ये चीजें कोई नहीं जानता, आप समझते हो। तो मैं जब भी गया हूँ आदमपुर हल्के में, हर आदमी की समस्या को सुना है, चाहे वो आपसी उनकी विचारधारा ना मिली हो, किसी दो परिवारों की, चाहे किसी पति पत्नी की विचारधारा ना मिली हो। और कोरोना काल में भी मैंने करीब 500 परिवारों को सप्ताह सप्ताह का राशन दिया है। तो ये समाज सेवा का जो असली प्रारूप है वो मैंने आदमपुर हल्का के लोगों को दिया है, नड़वा के लोगों को दिया है, पूरे हिसार जिले में दिया है। तो इस वजह से मैं दावेदारी आदमपुर से कर रहा हूँ, मेरी कर्मस्थली आदमपुर है। तो आप आदमपुर से दावेदारी कर रहे थे। आदमपुर से लगभग 15 से 20 उम्मीदवार मैदान में है। तो आदमपुर की जनता आपको ही क्यों सिलेक्ट करे? देखिए, प्रजातंत्र है और इस प्रजातंत्र में हर इंसान का जो राजनीति में थोड़ी बहुत भी रुचि रखता है, उनका सबका हक है। वो 15 है, चाहे 20 है, चाहे 25 है, वो दावा करे। अब मैं मेरा दावा करूं, मेरे किए हुए काम पर करूंगा, और जो और नेता लोग अपना दावा कर रहे हैं वो अपने काम पे करेंगे। ये तो देखो राजनीति का एक रूल है। हर आदमी अपने अपने काम दिखा के, मैं भी मेरे काम दिखा के, मेरा भाईचारा दिखा के, मेरा प्रेम प्यार वो दिखा के वहाँ दावा करूंगा। और दावा 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 नहीं, एक जो शानदार तरीके से चुनाव लड़ूंगा। आप देखना, सबसे अलग तरीके से मैंने बहुत से इलेक्शन मैनेजमेंट किए हैं, विधानसभा के भी किए हैं। एक पंच से लेके पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के चुनाव मैनेजमेंट किए। और मेरे पास मैनेजमेंट है भाई, हम जनता के बीच किस तरह से जाएं, उनके मुद्दों को कैसे उठाएं, वो बातें मैं लेके जाऊंगा। और जनता मेरे को चाहेगी, मेरी बातें जनता को पसंद आएगी और मैं वहाँ पे चुनाव, अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया तो मैं चुनाव जीतूंगा। तो राजनीति में आने से सबसे पहले कोई भी अगर व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसका एक नेता होता है। तो आपका कांग्रेस के अंदर कौन सा नेता है? देखिए, मैं
बहन कुमारी शैलजा जी भावी मुख्यमंत्री एक सुलझी हुई पूरे हरियाणा प्रदेश की नहीं, पूरे देश की एक मानी हुई नेता है, जो सबक छपी की नेता है। और मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। वो जो भी जिम्मेवारी लगाती है, मैं उस पर 100% नहीं 105% खरा उतरता हूँ। और मेरी बार बार मेरे गाँव की पीठ थपथपाती है वो। तो मैं बहन कुमारी शैलजा जी के साथ काम करता हूँ, उनमें विश्वास जताता हूँ। और आने वाली वो हरियाणा की मुख्यमंत्री है। अब बात करते हैं, आपने शैलजा जी का नाम लिया, तो हरियाणा के अंदर शैलजा और हुड्डा 36 का आंकड़ा है, तो इस आंकड़े से कांग्रेस में कैसे गुटबाजी से कैसे जीत पाएंगे? देखिए, वो इसको गुटबाजी हम नाम नहीं देंगे। ये काम करने का तरीका है। एक तरफ बहन कुमारी शैलजा जी ने कांग्रेस संदेश यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले की थी, सर्दी के मौसम में, और उसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में मिला और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती। अब बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस संदेश यात्रा का दूसरा पड़ाव जारी है, जो अम्बाड़ा से शुरू हुआ, 3 तारीख को हिसार में है और उसके बाद 11 तारीख को नारनौंद में है। वो शहरी क्षेत्रों में कर रही है। तो वो अपने अपने काम करने के तरीके हैं। बहन कुमारी शैलजा जी अपने तरीके से कर रहे हैं और नेता है वो अपने तरीके से कर रहे हैं, पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी की नीतियां पहुंचा रहे हैं। वो गुटबाजी उसमें आप लोग नाम दो तो वो अलग चीज़ है। ये देखिए, हम नाम नहीं दे रहे हैं, ये उनके पोस्टर बैनर से दिखाई देता है। परसों हिसार हल्के के अंदर एक आजाद नगर में और एक बरवाला में कांग्रेस का प्रोग्राम था, तो बरवाला वाले में हुड्डा जी के फोटो नहीं थे और हिसार वाले में शैलजा जी के फोटो नहीं थे। यहाँ पर गुटबाजी साफ दिख रही है, आपका गुटबाजी नहीं है। देखिए, फोटो लगना, बहन कुमारी शैलजा जी का जो ऑफिशियल बैनर जारी हुआ है उसमें आप देखोगे तो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी की फोटो है, उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, उनकी फोटो भी लगी हुई है। ये कोई नेता अपने, अब मैं कोई फोटो लगाऊं, बहन कुमारी शैलजा जी में मेरी आस्था है और उनके प्रति मैं काम कर रहा हूं, तो वो उन नेताओं ने नहीं लगाई होगी, वो गुटबाजी नहीं है। जो ऑफिशियल जो बैनर जारी हुआ है उसमें फोटो सभी नेताओं की है। तो बात करते हैं हरियाणा की। लोकसभा चुनाव में 2014 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन 2024 के अंदर कांग्रेस 5 सीट जीतने में कामयाब हुई, तो इसका क्या अंदाजा लगाते हैं अगले चुनाव के लिए? देखिए, कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। 0 से 50% पे कांग्रेस आई, 10 में से 5 सीटें जीतती हैं। और हम दावा करते हैं विधानसभा में इससे और, क्योंकि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो नेता है, उसका उत्साह में भारी वृद्धि हुई है। तो इस कारण कांग्रेस पार्टी के उस उत्साह का नतीजा ये रहेगा कि भारी प्रचंड बहुमत से हरियाणा में सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की। तो आगे बात करते हैं आदमपुर हल्के की। भजनलाल परिवार को अगर आपको टिकट मिल जाती है मान लीजिए, तो कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, इलेक्शन वो मैनेजमेंट से लड़ा जाता है, इलेक्शन धरातल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता लड़ता है। और मेरे पास एक बहुत बड़ी फौज है पूरे हरियाणा प्रदेश में, 36 बिरादरी की। वो मेरा जो फौज है, जो कार्यकर्ता रूपी फौज है, वो चुनाव को मैनेजमेंट करेगी। और वो जन जन तक मेरा सीधा साधा स्वभाव का मैं मालिक हूँ और 30 साल से लगातार जनता के बीच में हूँ। सरपंच के रूप में हमने चौकीदार के रूप में सेवा की जनता की, हमने पंच के रूप में सेवा की जनता की, हमने सरपंच के रूप में सेवा की जनता की, हमने पंचायत समिति के रूप में सेवा की जनता की। और अगर अब पार्टी हाईकमान विश्वास जताएगी तो विधानसभा में एक दलित, मजदूर, किसान, महिला, बच्चे, उनके मुद्दे जोर शोर से पहली बार उठेंगे विधानसभा हरियाणा में। तो बात करते हैं आदमपुर। आदमपुर में आपको कहते हैं सुरेश सरपंच तो भारी उम्मीदवार है, आदमपुर का नहीं है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैं बारी का हूँ। मैंने सन 94 से हल्का आदमपुर से राजनीति का कैरियर शुरू किया और सन 2000 में हम सरपंच बने, हल्का आदमपुर में थे, सेवा कहाँ दी? आदमपुर में दी। उसके बाद 2005 में हम पंचायत समिति सदस्य के रूप में रहे, तो वहाँ उस टाइम भी आदमपुर में थे हम। तो बाहरी कहाँ से वो सेवाएं अपनी आदमपुर में दी। और आज भी मेरे चारों तरफ, मैं हिसार निकलता हूँ तो पीरावाड़ी, उधर निकलता हूँ चंदन नगर, उधर निकलता हूँ ये सुंडावास, खारिया, डोबी, इधर निकलता हूँ न्योली खुर्द, इधर निकलता हूँ सलेमगढ़, काबरेल, मेरे चारों तरफ घिरा हुआ मेरा गांव है। और भारी कहाँ हूँ, मेरा सब भाईचारा है, मेरे दोस्त है, मेरी रिश्तेदारियां हैं, वो सब आदमपुर में है।
तो बारी कहाँ है? ये तो एक विरोधियों द्वारा एक बारी का तो दुष्प्रचार है। सेवा भाव तो आदमी कितने भी 100 किलोमीटर दूर जाके भी कर सकता है। बारी वाला तो एक दुष्प्रचार करने का एक विरोधियों का एजेंडा होता है और वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय पहले आदमपुर के अंदर उपचुनाव हुए थे, तो यहाँ से बब्बे बिश्नोई जीते थे। तो चुनाव जीतने से पहले उन्होंने कहा था कि आदमपुर को पेरिस बना देंगे। तो इसमें विकास कार्यों को लेकर आपका क्या राय है? कितना देखिए विकास हुआ है? विकास कार्य तो आप देख रहे हैं क्या है। आप आदमपुर से दड़ोली की तरफ जाइए, दड़ोली से चूड़ी बागड़ियान की तरफ जाइए, जाखोद खेड़ा से आप काली रावण की तरफ जाइए, काली रावण से आप असरावा की तरफ आ जाइए, असरावा से आप फ्रांसी की तरफ जाइए, फ्रांसी से आप उधर खासा मादन की तरफ जाइए। उन रोडों का हाल देख लीजिए। और गरीबों के लिए क्या मतलब, रोड चलो बन जाएंगे, कोई बात नहीं है। गरीबों के लिए क्या लेके आए, किसानों के लिए क्या लेके आए, महिलाओं के लिए क्या लेके आए, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किए। जो मूलभूत चीज़ें हैं मैं उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और मूलभूत सुविधाएं ये सरकार देने में, आदमपुर हल्का के विधायक के बारे में नहीं कह रहा मैं, इस सरकार के बारे में ही कह रहा हूँ। ये आम जनता को मूलभूत जो सुविधा है वो देने में नाकामयाब रही है। इसी का रिजल्ट है अब आगे आने वाले चुनाव में आप देखेंगे 2 महीने बाद। तो क्या अब की बार आदमपुर की जो सीट है कांग्रेस की झोली में डल पाएगी? निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे जनता आज इतनी त्राई त्राई कर रही है, आम आदमी इतना इस जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इतना गुस्से में है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस एक इतिहास बनाएगी, 65 साल का इतिहास तोड़ेगी और आदमपुर का एक बार फिर हिंदुस्तान के पटल पर नाम होगा। तो ये थे सुरेश मातुरश्याम। इनसे हमारे बातचीत आपको कैसे लगी, कमेंट में अपनी राय करिए जरूर बताएं। धन्यवाद।